ज्यादा 30 आतंकी गंभीर रूप से घायल हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है तो आंकड़ा 120 तक पहुंच गया है। 120 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 30 आतंकी गंभीर रूप से घायल है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक की है, आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दिया, आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। और इस एयर स्ट्राइक में अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 120 आतंकी अपनी सही जगह पर पहुंचा दिए गए हैं। 30 से ज्यादा आतंकवादी गंभीर रूप से घायल है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें करीब 120 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और 30 आतंकियों के घायल होने की खबर है। तो आतंक को एक बड़ा चोट दिया है भारतीय सेना ने और ये चोट पाकिस्तान के अंदर घुस कर दिया गया। आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया गया और इसे एक बड़ा चोट माना जाएगा आतंक के खिलाफ। जिस तरीके से पहलगाम में कायरानापूर्ण हरकत को अंजाम दिया गया था आतंकियों की तरफ से, अब भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी पनाहगाहों को नेस्तो नाबूद किया है। अगली बड़ी खबर, हमले के बाद मसूद अजहर का बयान आया है। इससे अच्छा तो मैं मर जाता, मसूद अजहर ने यह बयान दिया है। परिवार के मरने पर मसूद अजहर रोया है, मुझे मौत आती तो अच्छा होता। घर में 14 लोगों की मौत पर मसूद अजहर के आंखों से आंसू गिरे हैं। ये वही मसूद अजहर है जो आतंकी हरकतों को अंजाम देने के बाद से जश्न मनाया करता था, जो आतंकियों को पनाह दिया करता था, जो आतंकियों को पैदा किया करता था, जो आतंकियों को मानवता का कत्ल करने के लिए तैयार किया करता था। उस मसूद अजहर के परिवार के लोग जब मारे गए तो मसूद अजहर के आंखों से अब आंसू निकल रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है। मसूद अजहर ने कहा है इससे अच्छा तो मैं मर जाता। परिवार के मरने पर मसूद रोया है, मुझे मौत आती तो अच्छा होता, ये कहा है मसूद अजहर ने। परिवार में 14 लोगों की मौत पर रोया तो मसूद के आंसू निकले हैं। अब इस मसूद को समझ में आ रहा होगा जब इसके आतंकवादी दूसरों के आंसू बहाते हैं तो कैसा महसूस होता है। एकदम तैयार है और उन्होंने जो धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म देख के नहीं मारेंगे, हम सीधा पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को उड़ाने का हर एक युवा काम करेगा। देख रहे हैं कि लोगों के हाथों में तिरंगा है, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से लोगों के अंदर खुशी है और रांची की सड़कों पर वो खुशी दिख रही है। लोग आतिशबाजी जला रहे हैं, आतिशबाजी पटाखे जला रहे हैं। और ये बताइए, ये जो शुरुआत है ये किस रूप में दिखेगा? देखिए, हम लोग भारतीय सेना के पर गर्व करते हैं। उनके उत्साह वर्धन के लिए हम लोग खुशी मनाने रोड में, क्योंकि भारतीय सेना पर गर्व है। इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी में वो ताकत है और नेतृत्व करता जब अच्छा रहता है तो आर्मी भी पूरा तैयार रहती है लड़ने के लिए। और इंडियन आर्मी किसी देश से भी लड़ने के लिए हमारा तैयार रहती है। इंडियन आर्मी जो है बहुत ताकतवर है और पाकिस्तान को तो नास्ता नबूद कर देगी, पाकिस्तान को बर्बाद करेगी हमारा देश। मोदी जो करते हैं एक अभी झांकी है पाकिस्तान पर, अभी और हमला बाकी है। पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे और देश में छुपे हुए पाकिस्तानी एजेंटों को भी यहाँ से भगाएंगे। देख रहे हैं लोग उत्साहित हैं और यहाँ पे ये खुशी है ऑपरेशन सिंदूर। और उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद रांची की सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हाथों में तिरंगा है, आतिशबाजी कर रहे हैं। और इस तरह कह सकते हैं कि जो रांची के सड़कों की तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोपो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। चलिए, हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सोरेन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पहले हम रुख करेंगे सुरेंद्र सोरेन जी का। सुरेंद्र सोरेन जी, जिस कार्रवाई का इंतजार पूरा देश कर रहा था बेसब्री से, जो आक्रोश था भारतीय सेना ने जब एयर स्ट्राइक की जाकर
पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो लोग बेहद खुश हैं। आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी बेशक ये कह सकते हैं हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ा लोगों को इस कार्रवाई के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आधी रात को जब ये कार्रवाई हुई और सुबह जब लोग जागे नींद से, मेरे जैसे लोग ही अगर सुबह उठे और खबरें देखना शुरू किए तो पता चला कि रात को स्ट्राइक हो गया, तो लगा कि एक तसल्ली मिली कि उन लोगों की शहादत या उन लोगों की जिंदगी जो पहलगाम की धरती पर गई थी, उनका बदला हमारे देश ने लिया है, हमारी सरकार ने लिया है। तो आतंकवाद से एक लड़ाई शुरू हुई है और इस लड़ाई को न सिर्फ सीमा के अंदर और सीमा के पार भी लड़ा जाने लगा है, और सीमा के उस पार बैठे हुए आतंकियों को भी अब लगने लगा है कि वो महफूज नहीं बैठे हैं जिस तरह से वो पीओके एरिया में। सुरेंद्र जी, अभी एक खबर आई है और ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि मसूद अजहर वो रो रहा है वहां बैठकर, अफसोस हो रहा है उसे कि उसके परिवार के लोग मारे गए हैं, कह रहा है मैं मर जाता तो अच्छा होता। यानी कि मसूद अजहर अफसोस कर रहा है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? ये आज जो उनकी आंखों में आंसू है, ये आंसुओं का सैलाब है, ये उनके द्वारा खुद ही लाया गया है। जब वो दूसरों के मुख में बहने वाले आंसू की फिक्र नहीं करते थे तो आज अपने लोगों के मरने का वो गम क्यों बना रहे हैं? मौत के खेल तो उन्होंने शुरुआत की थी और इसका अंजाम हमारे देश ने, हमारे सैनिकों ने दिखाया है उन्हें। तो चलिए, इतना तो है कि उनकी आंखों में आंसू तो आया, लेकिन इस आंसू के भी वो जिम्मेदार खुद ही हैं या उनके जो सरपरस्त रहे हैं वो लोग हैं, उनके साथ रहने वाले या उनके साथ काम करने वाले वो आतंकवादी गिरोह के। बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है मसूद अजहर को, ये तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी। आपके पास लौटेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे आगे। हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग शहरों से, लोग बेहद जश्न में। मसूद अजहर रो रहा है, अफसोस कर रहा है, लेकिन आज जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, भारत के लोगों में जश्न है, उनको सुकून मिला है। बताइए पटना में क्या स्थिति है, कैसी तस्वीर है? देखिए, तस्वीर हम यहाँ पे दिखा दे, जश्न की तस्वीर है यहाँ पे, और मसूद अजहर जो है वो अब रो रहा है। उसके परिवार के लोग जो मारे गए हैं इसको लेकर कह रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि हम मर जाते। उसको जैसा किया अपने परिवार को, पूरा नामो निशान उसका परिवार का मिट गया। वो भारत मिटाने आया था, उसका खुद का परिवार मिट गया। आज इसके परिवार के लोग मारे गए हैं, वो अपने आका पाकिस्तान से पूछे कि तुमने ऐसा भारत के साथ क्यों किया था, और उसको दर्द हो रहा है पेट में। अभी ऐसे ऐसे कितने पाकिस्तानी को मारे जाएंगे जो हिंदुस्तान के ऊपर आग दिखाया है, और हम लोग जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाएंगे। कैसे देख रहे हैं? ऐसा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो भी गुंडा है वो खत्म हो जाए, भारत के जो मिटाना चाहता है वो मिट जाए स्वयं को। बहुत अच्छा लगा ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, और आतंकवादी को घूस घूस के मारेंगे इंडिया। और सबसे बड़ा बात है कि मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि जो साजिश करता है वहाँ का जनरल हाफिज साइद, दाऊद इब्राहिम, उस सबको भी खींच के लाने का काम करे और भारत में सरेआम फांसी पर लटकाते उन लोग को, साजिश हिला देना है। तो ये कुछ प्रतिक्रिया है, कुछ और लोग हैं, जानते हैं कैसे देख रहे हैं कार्रवाई को, और साथ ही साथ ये जो पूरा ये जो कार्रवाई हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोगों को बड़ी खुशी है। चेतावनी दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है, संभल जाइए। चेतावनी है? हाँ, ये चेतावनी है। तो ये चेतावनी है क्या? खुश है इससे? खुश है कि आज के डेट में हमारे इंडियन फोर्स जो भी है वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाई जितने भी लोग वहाँ पे गए थे एंजॉय करने के लिए, और उनको हिंदू और मुसलमान कह के अलग करके मार दिया गया, बहुत बड़ा बुरी खबर है, जिसके लिए हमारे हिंदुस्तानी सेना उनको छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। आज 6 मारे हैं, 60 मारे हैं, वो 6000 मारेंगे इंडियन सैनिक। ये हम लोग के गर्व की बात है, हमें गर्व है मोदी जी पे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो देखिए यहाँ पे तिरंगा लेके पूरा खुश है आज। बहुत खुश है सर। तो तमाम चौक चौराहे पर इसी तरीके की तस्वीर है, लोगों में खुशी है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, और साथ ही जो घटना को अंजाम जिस तरीके से पहलगांव में दिया गया था और इसको लेकर देश में आक्रोश था,
और जो भावना थी देश की उसके अनुसार ये कार्रवाई हुई है और इसको लेकर चलिए रजनीश, लोगों में जश्न का माहौल है और जश्न होना भी चाहिए, क्योंकि भारत ने बदला लिया है पहलगाम के उस कायराना हमले का। सुरेंद्र सोरेन जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, एक बात तो तय है कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी होगी, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो आतंक की समस्या से जूझ रहे होंगे और कहीं ना कहीं भारत ने पहले वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया और उसके बाद हमला बोला। बिल्कुल, कई लोगों के मन में ये आशंकाएं थी कि इस बार भी सिर्फ भाषणबाजी होगी या फिर चीजों को जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से भारत ने अपने पक्ष को मजबूत किया, ये जो एक हफ्ते का वक्त जो लिया, ये कह सकते हैं कि भारत ने ना सिर्फ अपनी अंदरूनी चीजों को मजबूत किया, अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत किया, और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मंचों पर भारत ने सभी देशों से विश्वास हासिल किया। कुछ एक देश लोगों ने, ये अलग बात है कि वो अपने तरीके से अपनी डिप्लोमेसी करते हैं, लेकिन भारत ने आज भारत की अधिकांश देश जो हैं वो भारत के इस कार्रवाई का समर्थन करेंगे और अगर जंग लंबी चली तो ना सिर्फ भारत का वो समर्थन करेंगे बल्कि भारत के साथ वो खड़े होंगे और ये आतंकवाद के खिलाफ